Nearly a week after an accident in Rajasthan in which Hema Malini's Mercedes had a head-on collision with a Maruti Alto, killing a 4-year-old girl, the BJP MP has blamed the victim's father for the crash, even when the police had said it was Hema Malini's car which was overspeeding. Actress turned politician Hema Malini has invited the wrath of people online and politicians offline by putting the blame on the victim. In her tweets, the BJP MP blamed the father of the 4-year-old girl who died in the accident last week involving the MP's car. Hema has tweeted, "How I wish the girl's father had followed the traffic rules. Then this accident could have been averted and the little one's life safe." The girl's father has strongly dismissed Hema's claim that he broke traffic rules, saying she may be a celebrity, but she must think before speaking. कौन सा ट्रैफिक नियम था जिसका मैंने पालन नहीं करा? अब अपने बचाव के लिए या कुछ भी सोच सकती है, बाकी जनप्रतिनिधि इतनी बड़ी होकर इतनी छोटी सोच मुझे बहुत गलत लगा है। The police on the day of the accident had in fact said that it was Hema Malini's car which was overspeeding. हेमा का चालक ये बता रहे कि वो आगरा से जयपुर तरफ जा रहा था और वो गाड़ी कट में थी तो अचानक वो कट में आ गई तो ब्रेक गाड़ी कंट्रोल नहीं हो सकी। गाड़ी स्पीड बता रही थी, स्पीड ज़्यादा थी, इस चक्कर में कंट्रोल नहीं हो सकी। Is Hema Malini trying to give a clean chit to her own driver even before any probe? The comments by the actress are being seen as insensitive. More so because the Rajasthan Human Rights Commission has also raised the question that why wasn't the little girl taken to hospital with Hema Malini. Bureau Report, India Today. Hanuman Khandelwal, the father of the 4-year-old girl who passed away in that accident, is now joining us on the phone line now. खंडेलवाल जी, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हेमा मालिनी ने ऐसा बोला है कि गलती आपकी थी। क्या आपकी गाड़ी सही में गलत दिशा में थी? मैम, मेरी गाड़ी सही रूट पे जा रही थी, जो प्रॉपर रूट है उसी पे जा रही थी, 0 स्पीड थी। मैंने सुबह भी बोला, अभी भी ये चीज बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई ट्रैफिक रूल बता दे जिसका मैंने पालन नहीं कर रखा। सीट बेल्ट मैंने प्रॉपर लगा रखी, इंडिकेटर मैंने रखे, 0 स्पीड है। 2 गाड़ियां साथ में पासिंग करी, उनकी स्पीड 150 प्लस इतनी गोले हवा के झोंके से आई कि हमें पता भी नहीं चल पाया। मैं और हमारे यहाँ राजस्थान में दौसा जिले में क्रॉसिंग पे 40-50 की लिमिट होती है गाड़ी घुसने की, उनकी स्पीड इतनी थी जी, तो कुछ नहीं करा था जी। खंडेलवाल जी, क्या ये भी बात सही है कि आपकी बच्ची को जल्दी अस्पताल नहीं ले गए और हेमा मालिनी को उससे ज्यादा टेंशन मिला? मैम, अगर टाइम पे ले जाते, बच्ची उछल के गाड़ी से बाहर गिर गई थी, 2 साल की बेटी है मेरी, अगर उसको टाइम पे फर्स्ट एड मिल जाता, मैं ये नहीं कहता कि वो बच्चा थी, लेकिन हो सकता है आज हमारे साथ होती। उस वक्त जो रवैया रहा हेमा मालिनी का, उनको भी चोट लगी थी, लेकिन क्या और कोई वहां पे मौजूद था जो आपकी मदद कर सकता था और नहीं की, बनिस्बत हेमा जी को ज्यादा मदद करी गई उस वक्त? मैम, एक्चुअली ये तो मैं कह नहीं सकता कि कौन था वहाँ पे, क्योंकि मैं अनकॉन्शियस हो गया था जी। बाकी कह रहे हैं कि जो बंदा उनको गाड़ी में लेके गया हेमा जी को, अगर वो ले जाते साथ में तो बेटी बच जाती मेरी, ये मेरा कहना है। आपको क्या हेमा जी की इस बात से ठेस पहुंची है कि गलती आपकी थी, उनके ड्राइवर की गलती नहीं थी? मैम, सारे पुलिस वाले, मीडिया वाले सब चीज जगह पे जाके देख चुके हैं कि सारी गलती ओवर स्पीड की वजह से हुई है। आगे वो कुछ भी कह सकती है, इतनी छोटी सोच से मुझे दुख हुआ है। एक बार फोन करके ये तो पूछ लेती कि हम कैसे हैं, किस पोजीशन में, पीछे हमारा क्या होगा। 4 महीने के लिए डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला है, तो हमारे पीछे क्या है, फैमिली में मैं अर्निंग सोर्स में अकेला हूँ, क्या होगा इस पूछने की बजाय वो ये चीज कर रही है, तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ है। मैं क्या हेमा जी ने आपसे एक बार भी राब्ता कायम नहीं करा? कुछ आपके परिवार के बारे में उन्होंने कभी नहीं पूछा? मैम, अभी फोन तक नहीं आया है समाचार पूछने के लिए, एटलीस्ट मेरी बेटी के लिए भी कि चलो हमको दुख है या संकोच है। एक्ट्रेस के नाते नहीं, एक सांसद है, उसके नाते तो कम से कम पूछ ही सकती थी। मैम, हमारे माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हेमा मालिनी? मैम, यही कहना चाह रहा हूँ कि एक बार आके देखें हमारी फैमिली का कंडीशन है, हम किस दौर से गुजर रहे हैं। पिताजी 3 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं, आज मेरे पीछे फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं है। मैं छोटा सा व्यापार था मेरा, वो सब खत्म हो गया। 2.5-3 महीने के लिए डॉक्टर बेड रेस्ट के लिए बोल रहे हैं। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मेरे को जिंदा छोड़ने के बजाय मार जाती ज्यादा बढ़िया होता मैम।
इतना दुखी हूँ। ये भी कहा जा रहा है कि आप जैसे कह रहे हैं कि हेमा जी की गाड़ी बहुत तेज गति में आ रही थी जब एक्सीडेंट हुआ, तो क्या पुलिस वहां पे कहीं पे थी? आप कह रहे हैं आप अनकॉन्शियस हो गए थे, लेकिन जो और लोग वहां मौजूद थे उन्होंने क्या बताया? पुलिस को आने में कितना वक्त लगा? क्या उन्होंने भी नेग्लिजेंस दिखाई? आपकी बच्ची को वक्त पर नहीं ले गए? मैम उनके पास सूचना पहुंची, बता रहे हैं विदिन 10-15 मिनट के लिए अंदर अब आ गए थे। अब सूचना पहुंचेगी उनके पास में तब वो पहुंच पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो हेमा जी को लेके गए एक्सीडेंट होते ही, मैं तो उसी की मानता हूं कि वो साथ में ले जाता बच्ची को तो ज्यादा बेटर होता। और क्या अस्पताल ने भी कुछ ऐसा रवैया दिखाया कि हेमा जी को ज्यादा तवज्जो दी गई और आप लोगों को छोड़ दिया गया क्योंकि आपका सेलिब्रिटी स्टेटस नहीं है, उनका सेलिब्रिटी स्टेटस है? एक्चुअली मैम क्या, उनको तो हॉस्पिटल में दूसरे में लेके गए थे। हमें जिस हॉस्पिटल में लेके गए हैं वहाँ कोई दिक्कत तो आई नहीं। हमें सब फर्स्ट एड वगैरह और उपचार वगैरह सब बढ़िया हो रहा है, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं। आपको क्यों लगता है कि ऐसे वक्त में भी जब आप लोग इतनी तकलीफ से गुजर रहे हैं तब हेमा जी ने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया है कि उनके ड्राइवर की गलती नहीं थी, आपकी गलती थी? अब जाने के बाद वो कुछ भी सोच सकती है। 3 दिन यहाँ थी तो ये चीज तो वो 2 दिन पहले भी सोच सकती थी, बोल सकती थी। और जैसा मीडिया वाले बता रहे हैं गाड़ी में बैठी थी, वो सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, गाड़ी स्पीड में थी, वो अपने लैपटॉप पे बिजी थी। तो उनका तो ये बयान अब सोच के देना या अपने बचाव के लिए कहना, खाली यही समझ में आता है मेरे, और इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता। क्या आपको लगता है कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपने ड्राइवर से कहती कि वो गाड़ी सही गति पे चलाए और तेज ना चलाए? मैम ड्राइवर का तो स्टेटमेंट अब पेपर में आया है, वो ड्राइवर से कह रहे हैं कि ड्राइवर और तेज चलाओ, ये ड्राइवर का स्टेटमेंट आया है। अच्छा जी, हनुमान खंडेलवाल जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत ही बुरे वक्त से इस वक्त गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने हमसे बात की, उसका धन्यवाद। दैट वाज हनुमान खंडेलवाल. He is the father of the little girl who passed away when Hema Malini's Mercedes collided with a Maruti Alto. This happened in Rajasthan, in Dausa. In fact, now Hema Malini has said that it was in fact the mistake of the father of that little girl whose pictures you can see on your television screens. However, this man clearly says that that was the only passage which he could have taken to go to the destination he was going at that point. He also says that it has been clearly indicated prima facie that it was Hema Malini's driver who was allegedly over speeding. Let me go across to Rohit Parihar now, who's joining us with more details on that story. Rohit, Hema Malini has blamed the father of that little girl, but the father claims that it was Hema Malini's driver who was over speeding. What is the police saying in this whole case? See, this is still a matter of investigation and sub judice. But as you see, we cannot outrightly blame either Hema Malini or father of the deceased girl at this moment, because the location of that accident spot is like that Hema Malini's car was driving fast, must have been very fast on that express highway, but we can't say whether it was actually overspeeding or not. And there is another diversion from which the vehicles come from Lolsot side, from which this Alto car was coming. It's very clear that Alto car driver couldn't see Hema Malini's car. So we can say that probably he should have been more careful also, as also Hema Malini's driver would have been more careful at that spot. Probably Hema Malini's driver didn't know that there is an entrance on the highway from Lolsot, yes, from which Alto suddenly came up and he couldn't control. And very rightly that Alto driver also couldn't spot that car. Yes. It is a Mercedes, and Mercedes normally people drive very fast. But to say, I don't think there is any speedometer there. All right. Rohit Mehi, thanks for joining us with those Ds.